प्रार्थना कर। कॉल अनटू मी, मुझे पुकार। कहा था एलीपज ने, पुकारो कौन तुम्हें जवाब देगा? कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा? तुम यहीं सड़ जाओगे, मर जाओगे, पतंगे की तरह हो। और मैं धन्यवाद करता हूं उसके हक में आसमान का खुदा आके खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं इस धरती का बनाने वाला और संभालने वाला हूं, और मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा। दुनिया डरा रही है और दुनिया डर रही है और कह रही है कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। तुमसे कहना मांगता हूं तुम्हारा खुदा तुम्हारे हक में खड़ा है। उसने कहा, तीसरा पद, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा था, ये पूरे इजराइल से नहीं कह रहा था। यिर्मयाह जो पहरे में था, बंद था, कैद खाने में था, हथकड़ियों में था, बेड़ियों में था, और सब तरफ लोग कहते बेचारे का पता नहीं क्या होगा, मर जाएगा, परेशान रहेगा। खुदा कलाम उसके पास और खुदा कहने लगा, मैं इस पृथ्वी का बनाने वाला हूं। इस पृथ्वी पे जो कुछ होता है वो मेरे इशारे पर होता है, और मैं तुझसे कह रहा हूं तू मुझसे प्रार्थना कर। अरे हम क्या बताएं, इस परिस्थिति में कौन प्रार्थना करेगा जी? जब आप मुसीबत में हैं, जब आप मजबूरी में हैं, जब आप आंसुओं में हैं, वही समय है प्रार्थना करने का। और प्रार्थना सिर्फ ये नहीं, प्रभु हमें बचा लीजिए, प्रभु हमें निकाल लीजिए। वो प्रार्थना का मतलब ये है, अपने हर समय में, अपने हर क्षण में अपने परमेश्वर को पुकार और कहने का, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन मैं तुझे उत्तर दूंगा। और फिर कहने का, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। ऐसी क्या बात थी? प्रभु प्रार्थना सुनो, इसकी बड़ियां खोल दो, हथकड़ियां खोल दो, बात खत्म। उसने कहा नहीं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे जवाब दूंगा, और तुझे बड़ी बड़ी ऐसी बहुत सी चीजें हमारे समझ के परे हैं। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है? कहने का, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। जो इब्रानी भाषा में लिखा हुआ है कठिन, उसके बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया गया, वो इस्तेमाल किया गया है थिंग्स दैट आर इनएक्सेसिबल। जो लोग चीजों को आराम से प्राप्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते, जो उनके दिमाग में आती नहीं है और जो उनसे बहुत दूर हैं। यिर्मयाह का खुदा यिर्मयाह से कह रहा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और असंभव चीजें उपाय करूंगा तेरे लिए। थिंग्स दैट लुक वेरी डिफिकल्ट, थिंग्स दैट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। कैसे हो सकता है? अरे बहुत कठिन है, आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं समझना चाहता भी नहीं हूं, पर मैं ये जानता हूं खुदा ने कहा है तो वो करने में कादिर है। यिर्मयाह 29वां अध्याय और उसका 11वां पद सारी दुनिया में बहुत मशहूर है, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं वो हानि की नहीं वरन और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। पद 12 सुनिएगा, यिर्मयाह 29:12। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और उस समय तुम मुझको पुकारोगे। ये एक चिट्ठी लिखी गई थी। यिर्मयाह ने एक चिट्ठी लिखी थी उन लोगों को जो बाबुल में गुलाम थे, दासत में थे, मजबूरी में थे, आंसू बहा रहे थे। और उसने चिट्ठी लिखकर कहा, गमरिया से चिट्ठी ले और जा करके इन लोगों को दे देना ताकि वो चिट्ठी पढ़े। और चिट्ठी पढ़ रहे थे वो, और उसमें लिखा था, परमेश्वर ने तुम्हारी योजनाएं बनाई हैं, तुम्हें संभालेगा, तुम्हें बचाएगा, तुम्हें निकालेगा। कैसी योजना? हम तो गड्ढे में हैं, हम तो कैद में, हम तो जेल खाने में हैं, हम तो मजबूरी में हैं। उसने कहा, हाँ तुम आज मजबूरी में हो, पर पद 12 कह रहा है, तू मुझको पुकार। जब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। सुनिए, स्वर्ग का परमेश्वर प्रार्थनाओं को सिर्फ चर्च में या मंदिर में नहीं सुनता है। डॉक्टर्स के पास जाने का समय उनके दरवाजे पर लिखा रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक बैठते हैं, और शाम को फिर वो दूसरी जगह बैठते हैं और लिखा रहता है निराला नगर में 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक बैठेंगे। उनके मिलने का समय है और उनके मिलने का स्थान है।
पर धन्यवाद करता हूं स्वर्ग के परमेश्वर के ना मिलने का समय है, ना मिलने का स्थान है। जहां कहीं तुम अपने आप को खुदा के सामने झुका दोगे, स्वर्ग का परमेश्वर सुनने के लिए तैयार बैठा है। अरे एलीपस, तुझे पता ही नहीं है, तू कह रहा था कौन तेरी सहायता करेगा, कौन तेरी मदद के लिए आएगा। 24 घंटे 7 दिन हर जगह पर वो खुदा मेरी सुनने के लिए तैयार बैठा है। जब तुम अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हो रात के अंधेरे में 2 बजे, वो परमेश्वर सुनने को तैयार है। जब उस इम्तिहान देने गया हुआ है, स्कूल में, अपने कॉलेज में इंटरव्यू के लिए गया हुआ है, वो परमेश्वर सुनने को तैयार है। तुम यहां हो, तुम्हारा बच्चा लंदन में है, अमेरिका में है, दुबई में है, स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने को तैयार है। उसके लिए समय, भाषा और स्थान का, देश का कोई अंतर नहीं है। मैं विश्वास करता हूं वो स्वर्ग का परमेश्वर आज इंतजार कर रहा है कि हम उसे पुकार सकें और कठिन बातें, इम्पॉसिबल थिंग्स, थिंग्स दैट लुक टू बी इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ्स, वो कह रहा है मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें, गहरी बातें, डिफिकल्ट थिंग्स, इम्पॉसिबल टास्क्स, आई कैन डू इट। पर तुम्हें उस खुदा से कहना पड़ेगा। मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूं जब जब लोगों को लगा असंभव है, इट इज डिफिकल्ट। हन्ना, तेरी शादी को 22 साल हो गए हैं, देख तेरे आदमी ने दूसरी शादी कर ली है और तू अब बुढ़िया भी हो गई है। मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्ग के परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुन लिया। इट इज नेवर टू लेट। सारा रो रही थी, अब्राहम परेशान था। उसने सारा के स्त्री धर्म के बंद हो जाने के बाद और अब्राहम के बुढ़ापे के बावजूद अपने आश्चर्य कर्म को पूरा किया। लोगों ने उठा करके योना को फेंक दिया नाव से बाहर और योना पानी में डूब गया। मछली ने उसे निगल लिया और लिखा हुआ है जब वो मछली के पेट में था वहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। कहने लगा मेरे सर पर सवार लिपटा था और मैं पहाड़ों की जड़ तक चला गया था और समुंदर की गहराई में मैंने खुदा को पुकारा और उस खुदा ने मेरी सुन ली। ऐसी कोई भट्टी नहीं जहां तुम्हारा खुदा ना सुन सके, क्योंकि शद्रक मिशक आग के भट्टे में थे और खुदा ने उनकी सुन ली। जब वो शेरों की मान में थे तो खुदा ने उनकी सुन ली। जब वो जमीन से नीचे समुंदर की गहराई में थे तो स्वर्ग के परमेश्वर ने योना की सुन ली। तुम्हारी किसी सिचुएशन में, गरीबी के, निराशा के, बुढ़ापे के, डर के, अकेलेपन के, अस्पताल के, हर हाल में वो खुदा सुनने को तैयार है। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा। उस समय तो बेचारा अय्यूब कुछ नहीं कह पा रहा था, उसका मुंह बंद था, उसकी परिस्थितियां खराब थीं। पर मुझे लगता है 10 अध्यायों बाद, 20 अध्यायों बाद जब अय्यूब का सब कुछ अच्छा हो गया तो अय्यूब खड़े होकर के कंधे पर हाथ रख के एलीपज से कह रहा होगा मेरा खुदा मेरी सुनता है। और मालूम कमाल की बात क्या लिखी है? कमाल की बात ये लिखी है, अय्यूब के खुद ये दोस्त जो उसके पास आए थे, 3 दोस्त बड़ी मुसीबत में और तकलीफ में हो गए, बड़ी पीड़ा में हो गए। और तब परमेश्वर ने कहा कि तू उनके लिए प्रार्थना कर और मैं इनका अधर्म क्षमा करूंगा। कहानी पलटने लगी। अब तेमानी एलीपज जो पहले अय्यूब से गंदी बातें कह रहा था, अब खुद ही मुसीबत में है, अब खुद ही उसकी चीजें बिगड़ रही हैं, खुद ही उसके हालात बिगड़ रहे हैं। तो वो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, ये लोग परेशान, अरे हमसे गलती हो गई, हमने अय्यूब तुम्हारे खिलाफ ऐसा बोला, अय्यूब हमें माफ कर दो, हमारे मुंह से गंदी बात निकली। स्वर्ग के परमेश्वर ने कहा जब तक तुम्हारा मित्र अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं तुम्हारे अपराध क्षमा। तो एलीपज शोई बिल्दद अय्यूब के पास आए, खड़े कहने अय्यूब हमारे लिए दुआ कर दो। तुम तो कह रहे थे दुआ हुआ से कुछ होता नहीं है। नहीं, प्लीज पुरानी बातें छोड़ दो, हम बेवकूफ थे, हमें नहीं मालूम था। हमें मालूम है तुम पुकारोगे और तुम्हारा खुदा तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब लोग आज शाम यहां जमा हैं, सिर्फ आकर गीत गाकर, सिर्फ मेरी बात सुनकर या किसी और सेवा का संदेश सुनकर चले मत जाइए, पर कहिए प्रभु यीशु मसीह आज हम तुझे पुकारने आए हैं। एंड थर्सडे इज नॉट ओनली प्रेयर डे, आई बिलीव थर्सडे and Friday, Saturday and Sunday, good day and bad day, जन्म का दिन और मृत्यु का दिन, सुख का दिन और दुख का दिन, जब जेब में ढेर सारा है, जब जेब में कुछ भी नहीं, उस समय अपने खुदा से प्रार्थना करो और वो खुदा मदद करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज जिस गाने से हमने शुरू किया था ना, उसी गाने को हम लोग दोबारा गाएंगे।
चांद और सूरज की परस्तिश हम नहीं करते। इसकी तीसरी वर्स कहती है, जब तेरी रहमत होती है, नाकाम मकान मिल जाते हैं। खुदावंद आज चाहते हैं तेरी रहमत हो। खुदावंद हम चाहते हैं तेरी दया हम पर हो सके। आप जिस किसी हालात में, जिस किसी परिस्थिति में हैं, जो कुछ अपने दिल में दुआ लेकर आए हैं, थैंक यू जीसस। जब तेरी रहमत होती है खुदावंद, तो असंभव संभव हो जाता है। बड़ी बड़ी inaccessible things that are difficult to even fathom will be true in a life for you. मर गया था लाजर, बदबू आ रही थी, पर दुआ ने उसे जिंदा कर दिया। थैंक यू जीसस। जब तेरी रहमत होती है, नाकाम मकाम मिल जाते हैं। जब तेरी रहमत, जब तेरी रहमत होती है, नामा मकाम मतलब यह है प्रभु, जब आपकी दया होती है, जो नाकाम मकाम है, थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट, और जहां मैं हार गया हूं, नाकाम है वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए, मैं उसमें फेल हो गया था, मैं उसमें असफल हो गया था, रिश्ते बनाने में, दवाओं में, डॉक्टर्स में, मुकदमे में हार गया था। मेरे लिए वो नाकाम मकान था, वो स्टेज जहां पर आप हार गए। यू आर अ फेलियर। जब तेरी रहमत होती है तो खुदावन हम उन असफल जगहों पर जयवंत हो पाते हैं। मेरी दुआ यह है आज ये गीत और आज खुदा का कलाम, जब तुम उसे पुकार रहे हो, जहां कहीं से तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, खुदा करे तुम्हारी जिंदगी की गवाही और सच्चाई बन जाए। जब खुदा की रहमत होती है तो नाकाम मकाम मिल जाते हैं। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज के साथ कहिए, जब तेरी रहमत होती है, नाकाम मकाम मिल जाते हैं। जब तेरी रहमत होती है, नाकाम मकाम मिल जाते हैं। यीशु तेरी रहमत से दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। यस लॉर्ड। यीशु तेरी रहमत से तुम्हारी दुआएं दुआ कबूल हो जाती है, दुआ कबूल हो जाती है। तेरे मस्बे से, तेरे मस्बे से खाली हम नहीं जाते, कभी नहीं खुदावन। तेरे मस्बे से खाली हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। प्रभु आज इस शाम तेरे सामने अपने हाथों को फैलाए खड़े हैं और हम चाहते हैं खुदावन तेरी रहमत हम पर हो। तेरी रहमत से प्रभु दुआएं कबूल हो जाती हैं, और प्रभु आज जो दुआएं हम लेकर आए हैं चाहते हैं तेरे मज़बे पर रखी जाए, प्रभु तेरे हुजूर चढ़ाई जाए, तुझे अर्पित करी जाए, और तेरे कलाम की सच्चाई हमारे लिए पूरी हो खुदावन, कि तेरे मज़बे से खाली, तेरे वेदी से कभी खाली नहीं लौटते। थैंक यू जीसस। दया कर प्रभु, हन्ना की कोख भरने वाला, हो सत्तारा बशकेरी अरमसतो सेरेरे बेसखारी अरमसतो, सेरेरे सतो अरमसतो शेरी अरमसतो
का अपना समय है। और मुझे मालूम नहीं आप यिर्मयाह की तरह आज मुसीबत में, बंधुआई में, या अय्यूब की तरह आंसुओं में, दर्द में, अकेलेपन में, बीमारी में, जिस भी हालत में है, I want to encourage you tonight to trust in God. अपनी जुबान को खोल के अपने खुदा से कहिए। अपना घुटना टिकाना मांगते हैं तो अपने घुटनों को खुदा के सामने टिका लीजिए। अगर अपने हाथ हिलाना चाहते हैं अपने हाथ हिला लीजिए। खड़े होना चाहते हैं खड़े हो जाइए। जमीन पर अपना सर रख के दुआ करना मांगते हैं जैसे आप चाहें। घूमकर अपनी कुर्सी पर अपने हाथ रख लीजिए, अपने घुटने टिका लीजिए, अपने बिस्तर के बगल में आप बैठ जाइए, जैसे आप चाहें। The way you want, the way you want, अपने खुदा को पुकारो। और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो तेरी समझ के बाहर है, क्यों नहीं हो रहा है, कब तक प्रभु, कैसे, कौन करेगा, हमारी सहायता कीजिए। हम मट्टी की तरह है, हमारी बुनियाद मट्टी में है, पतिन्ने की तरह फना हो जाते हैं और लोग हंस के कहते हैं कौन तुम्हारी मदद करेगा। मेरा खुदा जो मेरे हक में है। चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। अगर आपने कभी दुआ नहीं करी या आप कह रहे हैं मुझे दुआ करनी नहीं आती, तो मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। दुआ करने का कोई स्टाइल नहीं है और दुआ की कोई विधि भी नहीं है। आप अपने खुदा के सामने अपना मन उंडेल दीजिए। इट इज वेरी सिंपल, जस्ट स्पीक योर हार्ट। जैसे अपने किसी दोस्त से बात करते हो ना, भैया आप तो जानते हैं हमारे घर की हालत, हम आपको क्या बताएं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आपसे कह के हमारा दिल हल्का हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अपने प्रभु के पास और उसको, प्रभु आप तो मेरी हालत जानते हैं और मुझे मालूम है आपसे कहकर सिर्फ मेरा दिल हल्का नहीं होगा पर मेरे दर्द दूर भी हो जाएंगे। मेरे जख्मों पर कोई नमक नहीं छिड़केगा पर तेरे पास आकर मरहम लगाया जाएगा। मेरी कमजोरियां को कोई मजाक नहीं उड़ाएगा पर प्रभु तू मुझे सीने से लगाएगा। यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद है और बाहर भी पूरी तरफ सेना खड़ी है, उसके बाद भी खुदा उसकी सुन रहा है। थैंक यू जीसस हमारी दुआओं को सुनने के लिए। आज अपने खुदा से हिम्मत करके अपनी बात को रखिए, अपनी बात, प्रभु मेरे घर पर, प्रभु मेरे बच्चों पर, प्रभु मेरी परिस्थितियों पर आपकी दया हो। ओ सत्य